हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा सीईटी 2025 का रिजल्ट आज यानी 5 दिसंबर को सुबह सुबह रिलीज कर दिया है और आप लोगों ने अपना स्कोर कार्ड चेक कर लिया होगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकली फिट हैं और हरियाणा पुलिस की ड्रीम रखते हैं, क्योंकि दोस्तों दिल्ली पुलिस में आपने देखा होगा 7,500 पद है और 25 लाख से ज्यादा फॉर्म वहां पे भरे गए हैं। अगर 25 लाख फॉर्म भरे गए तो ये मान के चले दोस्तों 12 से 13 लाख बच्चे एग्जाम में अपेयर होंगे। वैकेंसियां 7,500 हैं। फिर एग्जाम से उनको क्वालिफाई किया जाएगा फिजिकल के लिए। फिजिकल भी काफी टफ रहता है। लेकिन वहीं अगर आप हरियाणा पुलिस की बात करें तो दोस्तों सीईटी एग्जाम में ही 11 कैंडिडेट यहां पे बैठे हैं। उसमें से 50% डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, यानी 6 लाख के आसपास टोटल कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीईटी एग्जाम क्वालिफाई किया है। अब क्या 6 के 6 लाख यहां पे एग्जाम में अपीयर होने वाले हरियाणा पुलिस के? नहीं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनकी उम्र हरियाणा पुलिस के लिए नहीं होगी, या किसी की हाइट नहीं होगी, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा पुलिस की जॉब में जाने के लिए। तो कहने का मतलब 6 लाख अगर यहां पे क्वालिफाई है तो मान के चलिए कि 3 लाख बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो पुलिस के लिए एलिजिबल भी हैं और इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। तो खुद कंपेयर कीजिए कि कहां पे 25 लाख में से 7,500 में नाम लेके आना है और यहां पे 3 लाख बच्चों में से आपको 6,000 में नाम लेके आना है। जी हां दोस्तों, और वो भी तब जब ये 6,000 3 लाख बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। वैकेंसी के 10 गुना बच्चे एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। तो कहने का मतलब पुलिस की जॉब बराबर की है, बस सैलरी में 19-21 का फर्क है। स्टेट की जॉब है, पूरे हरियाणा में ही आपको ड्यूटी करनी है। और अगर आप ड्रीम रखते हैं हरियाणा पुलिस का तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास, क्योंकि ये भर्ती बहुत जल्दी करवाई जाएगी और सबसे पहले पुलिस की ही भर्ती करवाई जाएगी। तो कितने यहां पे कट ऑफ रह सकती है, क्या यहां पे प्रोसेस रहेगा, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। मेरा आपसे आग्रह है कि कमेंट सेक्शन में आपको ये जरूर बताना है कि आपकी सीईटी में शिफ्ट कौन सी थी, आपका एक्चुअल स्कोर कितना था और कितना बढ़ा है कितना घटा है, यानी शिफ्ट कौन सी है, एक्चुअल स्कोर आपका कितना था एग्जाम में और अब कितना हो गया है, ताकि ये पता लग सके कि कौन सी शिफ्ट में ज्यादा स्कोर बढ़ा है, कौन सी शिफ्ट में कटा भी है, क्या किसी का स्कोर कम भी हुआ है। तो ये भी हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए बात करते हैं हरियाणा पुलिस की। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पे नोटिफिकेशन 16 अगस्त को आया था, जिसको विड्रॉल कर लिया गया एचएससी के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि फिजिकल वगैरह में हाइट चेस्ट कितनी चाहिए। यहां पे आप यहां पे देख सकते हैं उस समय यहां पे वैकेंसियां थी मेल कांस्टेबल की 4,000, ठीक है। 4,000 वैकेंसियां थी मेल कांस्टेबल के लिए, 600 पद थे फीमेल के लिए और 1,000 वैकेंसियां थी मेल कांस्टेबल आईआरबी के लिए, ठीक है। तो अगर ये सेम टू सेम रिलीज होता है मान लीजिए, तो यहां पे 5600 वैकेंसियां तो डेफिनेटली हैं। लेकिन मेरा ये पर्सनल अनुमान है कि 400 वैकेंसियां फीमेल की और भी बढ़ेंगी, और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये वैकेंसी दोस्तों 2024 की 16 अगस्त को आई थी, उसके बाद 2025 जा चुका है और बहुत सारे रिटायरमेंट हुए हैं पुलिस डिपार्टमेंट में भी, तो और भी वैकेंसियां खाली हैं। इसके अलावा पिछली भर्तियां हुई हैं 2020 वाली, उसकी भी कल परसों आपने देखा होगा 49-50 कैंडिडेट्स की लिस्ट और आई है 2020 की हरियाणा पुलिस की। इसके अलावा जो 2024 में जिनकी ज्वाइनिंग थी हरियाणा पुलिस में, उसमें भी बहुत सारी वैकेंसियां खाली हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस बार ये एचएससी, क्योंकि सेम टू सेम रिलीज करने की बजाय ऐसा हो सकता है कि संभावना है कि 6,000 पदों पे वैकेंसियां आपकी देखने को मिले, ठीक है। चलिए, यहां पे जो क्राइटेरिया वगैरह है वो यहां पे देख सकते हैं। अगर आप ओपन कैंडिडेट है तो आपका 12वीं पास तो होना चाहिए। यहां पे 12वीं पास आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ग्रुप सी की पोस्ट है दोस्तों, 21,700 यहां पे बेसिक पे है। इन हैंड आपको दोस्तों 41,000 रुपए मिलेंगे जब आप ट्रेनिंग करके ज्वाइन करेंगे। जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, ज्वाइन करेंगे, तो 41 से 41,500-42,000 के आसपास आपकी सैलरी इन हैंड मिलने वाली है, ठीक है। उम्र की बात करें दोस्तों, यहां पे 18 से 25 साल जनरल कैटेगरी में चाहिए। किस भैया? जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है, ये 1 सितंबर 2024 को आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी, उस दिन
तो अगर मैं कहूं कि अभी रिजल्ट आया है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन हरियाणा पुलिस का ही देखने को मिलेगा। आज 5 दिसंबर हुआ है, तो मैं मान के चल सकता हूं कि 15 से लेके 20 दिसंबर के आसपास आपको हरियाणा पुलिस का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है 2025 वैकेंसी के नाम से। तो जिस दिन आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी उस दिन आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप ईडब्ल्यूएस से हैं या आप ओबीसी यानी बीसीबी बीसीए से हैं या एससी एसटी, सबको 5 साल की छूट मिलती है। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपकी उम्र 18 से 30 साल यहां पे होनी चाहिए। और ये भी चेयरमैन साहब ने कहा है कि हम एज रिलैक्सेशन भी देंगे वो कैंडिडेट जिन्होंने सीटी 2022 दिया था, उसमें आपने अप्लाई किया था इस वैकेंसी के लिए। इस बार अगर आप उम्र को लेकर चिंतित हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उम्र में आपको छूट भी मिलेगी दोस्तों, ठीक है। आइए बात करते हैं सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले आपका होगा पीएमटी। पीएमटी का मतलब क्या है दोस्तों, आपका हाइट चेस्ट मेजर किया जाएगा। हाइट चेस्ट, वेट तो नहीं होता है, हाइट चेस्ट होता है, ठीक है। ये आपका ताऊ देवीलाल स्टेडियम पंचकुला में चलने वाला है। इसमें आपका जो है इस बार प्रोसीजर थोड़ा लंबा चलने वाला है। जो बच्चे यहां पे पीएमटी में क्वालिफाई हो जाएंगे, अब पीएमटी में क्या चाहिए वो सारी चीजें यहां पे बताएंगे। जो पीएमटी क्वालिफाई हो जाएंगे उनको बुलाया जाएगा पीईटी के लिए, या पीएसटी आप इसको बोल सकते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, या आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हरियाणा में बोला जाता है इसको, ठीक है, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। तो मेल कैंडिडेट के लिए 2.5 किलोमीटर दौड़ना है 12 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। हाइट की बात करें दोस्तों, हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए, 157 सेंटीमीटर चाहिए फीमेल के लिए। चेस्ट की बात करें तो यहां पे 81 से 85 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए, ठीक है। ये नॉर्मल सा क्राइटेरिया है। एडब्ल्यूएस को हाइट में छूट मिलती है 168 पॉइंट कुछ यहां पे हाइट यहां पे चाहिए दोस्तों। आरएफआईडी से आपका रनिंग यहां पे करवाई जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए यहां पे जो पोस्ट रहने वाली है इस बार, मान के चलिए 6000 तो है। अगर 6000 भी नहीं भी आए तो 5600 भी मान के चल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। 5600 मान लो भैया, सेम टू सेम नोटिफिकेशन अगर आता है तो एक चीज तो क्लियर है कि जो मेंस एग्जाम होगा, ठीक है, जो मेंस एग्जाम होगा दोस्तों उसमें लगभग 6000 के अकॉर्डिंग तो 60,000 और 5600 के अकॉर्डिंग 56,000 बच्चे एग्जाम में बैठने वाले हैं। अब मैं पिछली जो वैकेंसी थी 2024 उसकी मैं बात करता हूं। वैकेंसियां थी दोस्तों 6000, एग्जाम में बैठने थे 4 गुना, यानी 24,000 बच्चों को एग्जाम में अपीयर होना था। इन 24,000 को बुलाने के लिए वैकेंसी के दोस्तों शुरुआत में 2 गुना की लिस्ट आई, फिर 2 गुना की लिस्ट आई, 5 बार हरियाणा पुलिस ने लिस्ट लगाई। 2 गुना फिर 1 गुना फिर 2 गुना, इस प्रकार से लगभग 7 से 8 गुना बच्चों को बुलाया गया। और हमने जब हरियाणा पुलिस की शुरुआत में वैकेंसी आई थी तब भी कहा था कि 7 गुना बच्चे कम से कम बुलाए जाएंगे, जब 5600 का नोटिफिकेशन आया था। लेकिन जब नया रूल बना तो तब ये चीज थी कि क्या 4 गुना बुलाएंगे कि 7 गुना बुलाएंगे, एग्जाम की बात हो रही थी। तो फिजिकल में आपको इससे ज्यादा ही देखने को मिलेंगे। तो इस बार तो क्लियर है कि 10 गुना का रूल हरियाणा पुलिस में लागू नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि कहीं मान लीजिए 4 गुना का रूल था, अब बच्चे फिजिकल पास करके 4 गुना से थोड़े से ज्यादा, मान लीजिए 4 गुना बच्चे बुलाने थे, 400-500 बच्चे ऐसे थे जो ज्यादा पास करके फिजिकल, तो उनका तो कोई दोष नहीं है। उनको आपने फिजिकल के लिए बुलाया भी, उनका फिजिकल भी पास हुआ, फिर भी आपने उनको एग्जाम में बैठने का मौका नहीं दिया। तो कहीं मान लीजिए 4 गुना का रूल है, कहीं मान लीजिए 4 गुना से थोड़ा सा कम रह गए बच्चे, तो भी वो रूल नहीं है। तो इसलिए 10 गुना के रूल को हरियाणा पुलिस की भर्ती से बाहर रखा है कि कहीं 100-200 बच्चे कम या ज्यादा पास करते हैं तो उनको भी एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। मतलब अगर आपका फिजिकल आता है और आपने फिजिकल पास कर दिया तो आपका एग्जाम होना तय है, ठीक है, इस चीज को मान के चलिएगा। तो पिछली बार क्या हुआ कि 7 गुना बच्चों को बुलाए गए, लगभग 40,000 बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया, तब जाके 24,000 बच्चे यहां पे इनको मिले, 40 से 50,000, यानी मिनिमम 7 गुना बच्चे। तो अगर इस हिसाब से देखो, अगर मैं 7 गुना बच्चों को भी देखूं तो ये तो 4 लाख से ऊपर डाटा चला जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या 4 लाख में से 60,000 बच्चे फिजिकल पास करके? नहीं दोस्तों, 50% से पिछली बार क्या था कि थोड़ा जल्दी फिजिकल हो गया था, तड़क भड़क में भर्ती करवाई गई थी। इधर फिजिकल चल रहा है, उधर एग्जाम की डेट आ रही है। मुझे याद है कि रक्षाबंधन था 17 तारीख का, और उस दिन लड़कियों की लिस्ट आई थी रक्षाबंधन को शाम को 6 बजे
कि ये लड़कियां, इनका पीएमटी कल ही होना है पंचकुला में, और उसके 2 दिन बाद लिस्ट आ गई, 2 दिन बाद पेपर हो गया। आपको पता उस चीज का तो उस समय प्रोसीजर कुछ अलग था, इस बार प्रोसीजर कुछ अलग रहेगा। तो इस बार एसएससी के पास, सरकार के पास टाइम है दोस्तों, ठीक है। तो इस बार उतनी तड़क भड़क नहीं होगी जितनी पिछली बार थी। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम दोस्तों यहां पे 60,000 अगर बच्चे चाहिए तो 40% बच्चे तो यहां पे चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं लगभग 1.5 लाख तो कम से कम मान के चलिए, 1.5 लाख बच्चे तो फिजिकल देने के लिए बुलाए जाएंगे ही जाएंगे। हो सकता है ज्यादा भी बुला ले, क्योंकि अभी पहले फॉर्म भरवाया जाएगा। पिछली बार आपने देखा दोबारा ये भर्ती आई जो 40,000 फॉर्म भरे गए थे, तो फॉर्म भी कम भरे जाएंगे। मान लीजिए सीटी क्वालिफाई अगर बच्चों की बात करूं तो अगर इनकी संख्या अगर 6 लाख है तो 6 लाख में से 3 लाख तो ये मान के चलिए कि हरियाणा पुलिस के लिए एलिजिबल ही नहीं है, उनकी ना तो हाइट है ना उम्र है। अब जो बच गए 3 लाख दोस्तों, उसमें से 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जो दोस्तों कहीं ना कहीं ऑलरेडी सेलेक्ट हैं। बात आ रही समझ, कोई ग्रुप डी में लग रहा है, कोई कौशल में लग रहा होगा, तो वो थोड़ा इंटरेस्ट तो दिखा रहा है, उतना नहीं यार पुलिस में जाके मैं क्या करूंगा। कई बार होता है ना, संतुष्टि हो जाती है मैं यहां ठीक हूं, पुलिस में जाकर फिर कई बार फीडबैक लेते हैं यार, बता 12-12 घंटे ट्रैफिक पुलिस में ड्यूटी लगती है, कहीं वहां 12 घंटे खड़ा रहता है, छुट्टी नहीं मिलती, ये नहीं मिलता। तो कहने का मतलब इंटरेस्ट भी उतने ही मिलेंगे, 2 से 2.5 लाख बच्चे ही इंटरेस्टेड मिलेंगे हरियाणा पुलिस को लेकर, ठीक है। तो ये यहां पे थोड़ा सा सिनेरियो रहने वाला है। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो भैया हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पिछली बार भी हमने ही वीडियो बनाई थी कि वो 4 लिस्ट लगेंगी, चौथी लिस्ट भी आएगी। मैंने आपको सबसे पहले वीडियो दी कि चौथी लिस्ट भी आएगी, जो प्रोसेस चल रहा है। इस बार भी मैं आपको कर रहा हूं, पिछली बार जो चौथी लिस्ट आई दोस्तों, तो उस समय जो कट ऑफ का दायरा था बिल्कुल मतलब जर्नल की क्वालिफाई के नजदीक आ गया, ठीक है, बिल्कुल नजदीक आ गया, जबकि वैकेंसी के 4 गुना ही एग्जाम में बैठने थे। इस बार तो 10 गुना का रूल है। आप जानते हैं कि जर्नल में 50% 50 जिसके नंबर है वो क्वालिफाई होगा, और रिजर्व कैटेगरी में दोस्तों जिसके 40 नंबर है वो क्वालिफाई माना जाएगा। तो अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, मैं यहां पे कट ऑफ ही बता रहा हूं, आप मान के चलिए दोस्तों, अगर आप क्वालिफाई ही कर रहे हैं तो आपको हरियाणा पुलिस का फिजिकल के लिए इनवाइट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात मान के चलिए दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपका सीईटी एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है और आप हरियाणा पुलिस का ड्रीम रखते हैं या आपका सपना है पुलिस में जाने का, बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि दोस्तों इसका जो पीएमटी है जिसमें हाइट टेस्ट होगा, ये जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा, जनवरी 2026। बात करेंगे जी फॉर्म कब तक आएंगे, तो फॉर्म आपको दिसंबर में, इसी महीने दिसंबर 2025 में, आप बता भी चुका हूं 15 से 20 दिसंबर के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से सीईटी का फॉर्म भरने के लिए 14 दिन का टाइम मिला है, उसमें 15 ही दिन यानी 30 दिसंबर के आसपास तक आपको फॉर्म, 30-31 तक फॉर्म भरवा लिया जाएंगे। यानी दिसंबर में हरियाणा पुलिस का फॉर्म आपका भरवा लिया जाएगा और जनवरी 2026 में आपका पीएमटी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे कि फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं हरियाणा पुलिस के जनवरी में। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि समय रहते भी आप लोग तैयारी नहीं करते हो और फिजिकल में जाके पहले ही पड़ाव में आप फेल हो जाते हो। तो इसलिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हरियाणा पुलिस की, तो आज से ही, बहुत सारे जो लगना चाहते हो तो ऑलरेडी कर रहे हैं, अगर लेकिन फिर भी आपने नहीं की है तैयारी और आपका मन बन चुका है हरियाणा पुलिस में जाने का, क्योंकि कलरक की वैकेंसियां ना के बराबर आने वाली है और कलरक में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो अगर आपका स्कोर इतना है कि आपको लग रहा है कि या तो कलरक में आएगा या फिर पुलिस में आएगा, तो पुलिस की तैयारी कीजिए। कलरक की वैकेंसी बिल्कुल ना के बराबर आएंगी और दोस्तों से कट ऑफ भी बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो कलरक की वैकेंसी कब आएगी, कितनी कट ऑफ आने वाली, उसके चक्कर में अपनी ये पुलिस की अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए। आप इसकी तैयारी कीजिए। करना क्या है, सुबह शाम आपको दौड़ना है, 2.5 किलोमीटर है 12 मिनट में। अगर आप अच्छे से महीने 1.5 महीने तैयारी करेंगे तो आराम से आप इसको क्वालिफाई कर देंगे और सपना भी आपका साकार हो जाएगा। पीएमटी है वो जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा। पीएसटी की बात करो जिसमें रनिंग होती है, ये फरवरी मार्च के आसपास आपको होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जनवरी तक आपकी रनिंग जो है विद इन टाइम आनी स्टार्ट हो जाए।
कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, अगर आपने क्वालिफाई कर दिया तो आपका नाम आएगा। अब कहीं भी आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, पूरे दिन आप कट ऑफ देखते रहते हो, कोई ये बता रहा है, कोई ये बता रहा है, हम आपको बता रहे क्वालिफाई है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में, फिजिकल में नाम आपका आएगा। एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा वो बाद की बात है, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, फिजिकल क्वालिफाई कर दिया तो एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा, तो फिर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा विद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कितना घटा कितना बढ़ा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।